हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 39 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 21 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम न्यू चैप्टर जो है, न्यू स्टोरी यहाँ पर पढ़ेंगे, अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो यहाँ पर जो आपको स्टोरी दी गई है ये नॉर्थलैंड के बारे में है, ठीक है। अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड यानी नॉर्थलैंड जो है, जो कि नॉर्थ पोल जो है वहाँ का एरिया है। और वहाँ पर क्या होता है कि दिन जो है वो छोटे होते हैं और रातें जो है वो बहुत लंबी होती हैं, ठीक है। और ये जो एरिया है यहाँ पर ज़्यादातर बर्फीला एरिया है। और इसकी ये एक यहाँ की स्टोरी जो है वो आपके साथ शेयर की गई है। और यहाँ पर देखिए, लीजेंड का मीनिंग क्या होता है। लीजेंड यानी ऐसी स्टोरीज होती हैं जिनके ऊपर हम विश्वास कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। यानी जैसे पहले की जो पशु पक्षियों की कहानियाँ होती थी कि इस तरह से श्राप दे दिया जाता था, इस तरह की जो बातें होती हैं जिनके ऊपर हम जो है विश्वास कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते उस बिलीफ के ऊपर। तो ऐसी जो स्टोरीज होती हैं, ठीक है, वो कहलाती हैं लीजेंड। अब यहाँ पर ऐसी ही एक स्टोरी जो है वो बैलाड है, ठीक है। ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज़ अ बैलाड रिटन बाय फॉबे कैरी। तो इसके राइटर कौन है? फॉबे कैरी इसके राइटर हैं। और ये एक बैलाड है। बैलाड का मतलब क्या होता है? देखिए, बैलाड जो है, जो होते हैं ना कि लोकगीत होते हैं, जैसे गाकर कोई बात बताई जाती है तो उसको जो है बैलाड बोलते हैं। और ये कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, जैसे एक हमारा जो कल्चर होता है एक पर्टिकुलर एरिया का, उस कल्चर में कुछ ऐसे लोकगीत होते हैं जिनसे जो मोरल वैल्यूज़ हैं, ये जो बैलाड होती हैं ये एक मोरल वैल्यूज़ भी प्रोवाइड करती हैं। और ये जो मोरल वैल्यूज़ हैं ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के थ्रू जो है पास की जाती हैं। जो वैल्यूज़ हैं वो इन जो लोकगीत हैं इनके थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। तो उनको हम बैलाड कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम इसके बारे में समरी समझेंगे कि ये जो स्टोरी है ये किस बारे में है। तो ये जो स्टोरी है ये उस समय को एक तरह से दिखाती है जब जो संत पीटर हैं, ठीक है, वो वर्ल्ड में थे और वो घूमते रहते थे, अपने जो उपदेश हैं लोगों को आध्यात्मिक बातें वो सिखाते हुए, उपदेश देते हुए वो इधर से उधर घूमते थे पूरे वर्ल्ड में। तो उनके साथ ही एक जो है यहाँ पर मेन जो है दो कैरेक्टर हैं, एक लिटिल लेडी है और यहाँ पर सेंट पीटर हैं। सो A Legend in the Northland is a ballad written by Phoebe Carey. A ballad is a song narrating a story in short stanzas. Ballad क्या होता है? एक जो स्टोरी होती है उसको छोटे छोटे स्टेंजाज में जो है सॉन्ग के थ्रू बताना ballad कहलाता है। They are a part of folk culture or popular culture and are passed on orally from one generation to the next generation to instill a moral lesson. So ये एक कल्चर का पार्ट होता है। पॉपुलर कल्चर जहाँ का होता है वहाँ पर ओरली गाकर ये मोरल वैल्यूज़ जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंस्टॉल की जाती हैं। द पोएम इज सेट इन ए टीनी कोल्ड विलेज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो पोएम है ये जो है एक छोटे से एक ठंडे गांव की है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। नॉर्थलैंड का वो गांव है। It talks about a little woman who was punished by Saint Peter for refusing to give him any one of the cakes that she had baked. तो ये जो स्टोरी है ये बात करते हैं उस बारे में जब सेंट पीटर ने एक जो लिटिल वुमेन थी उसको पनिश किया था, उसको पनिशमेंट दी थी। किस लिए? उनको जो है केक ना देने के कारण, ठीक है, क्योंकि लेडी ने सेंट पीटर को जो वो केक बना रही थी वो उन्होंने उसको देने से मना कर दिया था, उसको रिफ्यूज़ कर दिया था। और सेंट पीटर वो बहुत ज़्यादा हंग्री थे और वो सेंट पीटर को जानती नहीं थी कि ये कितने बड़े महात्मा, कितने बड़े संत हैं, ठीक है। दैट इज़ सेंट पीटर इन द स्टोरी। सेंट पीटर रीचेज द कॉटेज ऑफ द लिटिल वुमेन आफ्टर ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। सेंट पीटर जो है वो सारा जो संसार है वो घूम के और जो लिटिल वुमेन है उसकी कॉटेज यानी कुटिया में पहुँचे थे।
ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थके हुए थे, एंड हंग्री, और बहुत भूखे थे। ही वॉज ऑलमोस्ट फेंटिंग ड्यू टू हंगर, वो बहुत ही ज़्यादा भूख से जो है एक तरह से मरे जा रहे थे, आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा भूखे थे, एक तरह से बेहोश होने वाले थे। फेंटेड जो है ये सिचुएशन दिखाई गई है, बहुत कमज़ोर वो महसूस कर रहे थे बिना जो है भोजन के। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है। एंड Saint Peter asked her to give him one cake, but the little woman, greed and selfishness did not allow her to do so. सेंट पीटर ने, जो लेडी है लिटिल वुमेन, उनसे केक मांगा, केक देने को उन्होंने उनको बोला, लेकिन उनका जो लालच था लिटिल वुमेन का, उनकी जो स्वार्थ थी, वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी थी, लालची थी, उनके इसी नेचर ने उन्हें केक देने के लिए अलाउ नहीं किया। Now, while baking the smallest and thinnest of cake, she felt that the cake was too big to give away for free. अब जो लेडी है उसने उनको कहा कि वो जो है आपको अगला केक देगी। ठीक है, उसने सोचा कि मैं इतना जो बड़ा केक है वो इनको क्यों दूँ फ्री में, मैं इनको बहुत छोटा सा एक पतला केक बनाऊंगी। लेकिन वो एक के बाद एक बनाती चली जाती है, लेकिन वो केक जो है उसको जितना भी पतला उसने केक बनाया, वो सोचती है कि देने में तो ये भी बहुत बड़ा है। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ द वुमेन प्रोवोक सेंट पीटर हु कर्सेस हर। अब जो सेंट पीटर हैं उनको गुस्सा आ जाता है वुमेन के इस तरह के बिहेवियर को, वो प्रोवोक हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, और वो जो लेडी है उनको क्या करते हैं, कर्स करते हैं, यानी उनको श्राप दे देते हैं। एंड चेंजेस हर इनटू अ वुड पैकर, और उनको जो है वुड पैकर यानी जो बर्ड होता है उसमें उसको बदल देते हैं। और इस तरह Saint Peter teaches a lesson to all humans that we must not be miserly and stingy. और इस तरह से वो जो लिटिल वुमेन है वो चिड़िया बनकर और जो है एक तरह से वुड पैकर बनकर उड़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे सेंट पीटर जो है यहाँ पर एक उपदेश दे रहे हैं, एक आप कह सकते हो कि मोरल वैल्यू है। यहाँ पे क्या है कि जो लोग हैं उनको इतना ज़्यादा लालची, इतना ज़्यादा कंजूस, जो है मिजरी होता है कंजूस, एंड स्टिंगी वही लालची। ठीक है, तो इतना ज़्यादा लालची, इतना ज़्यादा कंजूस नहीं होना चाहिए कि आप किसी भूखे को जो है रोटी भी ना दे सको। अगर ऐसा नेचर होता है तो हमारे इंसान होने पर जो है क्या है, वो लानत है। अगर इतना स्वार्थ है तो मनुष्य के रूप में जीने के लायक हम नहीं हैं। ठीक है, तो सेंट पीटर यहाँ पे कहते हैं कि जो भगवान है उसने हमें भोजन दिया है, हमें आश्रय दी है, और इन सभी जो आप कह सकते हो कि सुख हैं, इनको पाकर मनुष्य इतना स्वार्थी, इतना लालची हो गया कि दूसरे के बारे में एक पल भी मनुष्य जो है वो नहीं सोचता है। Thus the legend teaches us not to be greedy. अब ये जो legend है, ये जो स्टोरी है, ये जो है क्या है, ये स्टोरी हमें आप कह सकते हो कि सिखाती है कि हमें इतना ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए, एंड दैट वी शुड पोसेस द क्वालिटीज़ ऑफ काइंडनेस एंड एम्पैथी। हमें जो हमारे अंदर दयालुता की क्वालिटी है, एम्पैथी है, दूसरों के प्रति हम जो संवेदनशीलता है वो हमें अपने मन में रखनी चाहिए। वी मस्ट हेल्प द नीडी इफ़ वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग सो। हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए अगर हमें भगवान ने इस लायक बनाया है कि हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक पल भी नहीं सोचना चाहिए, और हमें हमेशा दूसरों की सहायता के लिए जो है तैयार रहना चाहिए। ये मॉरल वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिलती है। तो इस तरह से ये जो है क्या थी, लेजेंड थी नॉर्थलैंड की। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर टास्क दिया गया है, टास्क 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय टिकिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है आपको उसके ऊपर टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, द पोम इज़ अबाउट। जो पोम है आपकी वो किस बारे में है। ठीक है, तो जो ये पोम आपको दी गई है, लेजेंड इन द नॉर्थलैंड, जिसकी समरी हमने अभी की, ये पोम दी गई है। ऑप्शन ए, टू बी सेल्फिश एंड नॉट हेल्प द नीडी। बी है ग्रीड इफेक्ट ऑन पीपल। सी है डिफ़िकल्टीज़ ऑफ नॉर्दर्न रीजन, एंड डी है मेकिंग टीनी केक्स। तो ये किस बारे में है, ये है ग्रीड इफेक्ट ऑन पीपल, कि लोग जो है वो कितने लालची हैं। तो फर्स्ट का आंसर आपका बी रहेगा। सेकंड देखिए, सेंट पीटर आस्क्ड द लेडी फॉर हेल्प बिकॉज। सेंट पीटर ने लेडी को हेल्प करने के लिए क्यों कहा? बिकॉज ही वॉज हंग्री, ही वॉज ग्रीडी, ही वॉज सैड एंड ही वॉज प्रीचिंग। तो ही वॉज हंग्री, वो क्योंकि बहुत क्या थे, भूखे थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने उसको हेल्प करने के लिए कहा।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया गया है। सेंट पीटर हैड रीच द नॉर्दलैंड बिकॉज, सेंट पीटर नॉर्दलैंड पहुँचे थे क्यों? बिकॉज ही वॉज अ ट्रैवलर, ही वॉज प्रीचर, ही वॉन्टेड केक्स एंड ही हैड नो होम। तो वो क्यों पहुँचे थे वहाँ पे? क्योंकि वो क्या थे? वो प्रीचर तो थे ही, देखिए उपदेश वो देते थे, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन आपके हो सकते हैं, ए और बी, बट यहाँ पे आपकी जो फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग ट्रैवलर यहाँ पे रहेगा, ठीक है, बिकॉज ही वॉज अ ट्रैवलर। तो ए जो है इसका अप्रोप्रिएट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। चूज द करेक्ट वर्ड्स विच डिस्क्राइब द वुमेन कैरेक्टर। आपको करेक्ट वर्ड्स देने हैं जो कि वुमेन के कैरेक्टर को क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। ऑप्शन ए, वुमेन जो है वो काइंड, सेल्फिश, कंपनसेट है। ऑप्शन बी, काइंड तो बिल्कुल नहीं है। एंग्री, सेल्फिश, हेल्पफुल बिल्कुल नहीं है। सी है कंपनसेट, सेल्फिश, बोरिंग, ये भी नहीं है। ग्रीडी, सेल्फिश और मिजली, ये है। तो फोर्थ का आंसर आपका डी रहेगा। टास्क 2 दिया गया है। इफ़ द वुमेन न्यू शी वॉज बेकिंग केक फॉर सेंट पीटर, डू यू थिंक शी वुड हैव बिहेव डिफरेंटली, वाई? कि अगर वुमेन को ये पता होता कि वो जो केक बना रही है जिस व्यक्ति के लिए वो सेंट पीटर हैं, तो क्या उनका बिहेवियर ऐसा होता, क्यों? ठीक है, ये आपको लिखना है। सो यहाँ से आंसर लिखेंगे, यस द ओल्ड लेडी वुड नॉट हैव बीन सो अनजेनरस, कि जो ओल्ड लेडी है वो बिल्कुल इतनी अनजेनरस नहीं होती। इफ़ शी हैड नोन हु सेंट पीटर रियली वाज, अगर वो जानती कि सेंट पीटर जो है वो कौन है। इंस्टेड शी वुड हैव वेलकम हिम इन हर हाउस हैप्पीली, और इसके अलावा वो जो है उनका वेलकम भी करती। एंड गिवन हिम सेवरल लार्ज केक्स टू प्लीज हिम, और उनको खुश करने के लिए वो उनको बहुत बड़े सारे केक देती। एंड गेट हिज ब्लेसिंग्स, और उनका आशीर्वाद जो है वो उनको मिलता। तो ये थी आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।